सर हम बात करें अगर डायबिटीज़ की, तो जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जिनका इनिशियली अभी स्टार्ट हुआ है, डायबिटीज़ मतलब कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन डायबिटीज़ है, तो क्या उन्हें दवाइयाँ खानी चाहिए डायबिटीज़ की या नहीं? या फिर और साथ ही उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या खाने से बचना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताएँ? एक्चुअली ये है कि अगर इनिशियली डायग्नोज डायबिटीज़ है तो इसका जो है बहुत सारा तरीका है कि वेदर यू हैव डायग्नोज्ड इट और ही स्टिल इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, तो उसके लिए एक टेस्ट आजकल आता है फास्टिंग इंसुलिन लेवल। इफ़ यू चेक द फास्टिंग इंसुलिन लेवल तो पता चलेगा कि डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर ऑन द बॉर्डर है तो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज भी हो सकता है, जिससे फ्रैंक डायबिटीज़ से डिफरेंस है। बट अगर इतना भी आ गया है या फास्टिंग इंसुलिन लेवल का ठीक नहीं है या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, तो इन सब चीज़ों के लिए बेटर है कि डाइट से इनिशियली कंट्रोल किया जाए। और आप जैसे कि पेशेंट ओबीज है, इफ़ ही इज़ फैट ही हैज़ टू रिड्यूस हिज वेट, इफ़ ही इज़ sedentary lifestyle he is leading, then he has to start a more active life. एंड देन डाइट में जैसे कि पोटैटोज़ है, राइस है, ये सब थोड़ा कम कर दें, स्वीट्स कम कर दें, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी कंट्रोल्ड बाय डायबिटीज़। और हम लोग फिर चेक कर लेते हैं HbA1c, 3 महीने का फास्ट, 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल, एंड दैट इंडिकेट्स कि कितना लेवल है। अप टू 6 या 5.6 तक वी कंसिडर नॉर्मल। अगर उतना है तो डाइट से कंट्रोल हो जाए। अगर थोड़ा ज़्यादा है 6 एंड अबव, तो एक बहुत ही माइल्ड ड्रग है मेटफॉर्मिन, हम लोग देते हैं, जो कि एंटी ओबेसिटी ड्रग भी है। इवन इन नॉन डायबिटिक्स वो दी जाती है, क्योंकि उससे शुगर भी कंट्रोल होता है, एंड दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑल द फॉर्मुलेशंस ऑफ डायबिटीज़। किसी तरह की डायबिटीज़ है उसमें मेटफॉर्मिन इंक्लूडेड रहता है। तो दैट इज़ द बेसिक, इनिशियली वी कैन गिव विद दैट। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेगा, एक्सरसाइज करेगा, डाइट कंट्रोल करेगा और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेगा, तो इनिशियली ही विल नॉट रिक्वायर treatment with drugs. These things will help him to control his diabetes. So this is what he should be advised, that you don't take these things which are contraindicated in diabetes. Do exercise, like walking is the simplest exercise, and then lifestyle modification means have to be more active and not sedentary. तो ये सब करेगा तो दवाई की ज़रूरत नहीं है। एट द बेस्ट अगर थोड़ा बॉर्डर से अबव है या उससे ज़्यादा है तो मेटफॉर्मिन दी जा सकती है। तो डायबिटिक तो है ही है, इसके साथ एंटी ओबेसिटी भी है, ये वेट को भी कम करती है, इसलिए दिस ड्रग इज़ गिवन। जी। और साथ ही सर जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, कई बार ऐसा उन्हें सलाह दिया जाता है कि वो वॉक करे या फिर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करे, तो उनका डाइट है जो, और डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज़ सही हो जाएगा। और साथ ही जैसे कि आपने मेडिसिन की बात की है, जिनका भी इनिशियल अभी है, तो क्या उन्हें दवाई लेने के लिए आप सलाह देंगे या नहीं देंगे? उन्हें अभी दवाई या सिर्फ कंट्रोल करे, उस पर आप सर? फर्स्ट तो हम एडवाइस करेंगे कि डाइट से कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लें, एंड वी कैन वॉच फॉर 8 वीक्स, एंड देन वी कैन डिसाइड कि अगर उससे भी नहीं, उसके बाद भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, देन ही विल नीड ट्रीटमेंट। तो ये जो है, दिस इज़ व्हाट वी आर एडवाइजिंग पीपल। और इनिशियली अगर फैमिली हिस्ट्री अगर है, तो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ऑलवेज एडवाइस करते कि थोड़ा केयरफुल रहें डाइट में, क्योंकि जेनेटिकली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इसलिए डाइट, एक्सरसाइज, एंड लास्ट इज मेडिसिन। व्हेन वी फील दैट नथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड, देन वी गिव मेडिसिन। So this is my actual advice to the patients. जी।